चिंग माओ पर्वत की शांत ढलानों पर एक लड़का अकेले चल रहा था। उसका नाम था फंग युआन। दिखने में वो बिल्कुल साधारण था, क्लैन का एक सामान्य युवक, लेकिन उसकी आंखों के पीछे छिपा था 500 सालों का अनुभव, खून, धोखे और संघर्ष से भरा हुआ जीवन। उस रात ठंडी हवा पेड़ों के बीच सरसराते हुए गुजर रही थी और फंग युआन के विचार अतीत में खो गए, या यूं कहें उस भविष्य में जिसे वो पहले जी चुका था। उसे एक कहानी याद आई, एक ऐसी कहानी जिसे लोग सिर्फ एक मिथक समझते थे, फ्लावर वाइन मॉन्क की कहानी। कभी यह कुख्यात दानविक गू मास्टर धर्मी लोगों द्वारा घेर लिया गया था। बुरी तरह घायल होकर वो चिंग माओ पर्वत में भाग गया और फिर कभी दिखाई नहीं दिया। सबको लगा कि वो वहीं मर गया, सबको लगा कि उसकी कहानी वहीं खत्म हो गई। लेकिन फंग युआन जानता था सच्चाई कुछ और थी। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई, क्योंकि अपने पिछले जीवन में उसने जाना था कि फ्लावर वाइन मंक ने मरने से पहले एक इनहेरिटेंस, विरासत छोड़ी थी, एक छिपा हुआ खजाना, ताकत का स्रोत जो सही व्यक्ति का इंतजार कर रहा था। और अब वो सही व्यक्ति खुद फंग युआन था। वह रुक गया और सामने फैले घने जंगल की ओर देखने लगा। अब वह अंधेरा खाली नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई राज उसे बुला रहा हो। जब स्वर्ग ने मुझे दूसरा मौका दिया है, उसने धीरे से कहा, तो मैं सब कुछ हासिल करूंगा। न कोई हिचकिचाहट, न कोई नैतिकता, न कोई डर, सिर्फ एक लक्ष्य। वो धीरे धीरे जंगल की गहराई में बढ़ने लगा, उम्मीद से नहीं बल्कि पक्के विश्वास से, क्योंकि जहां बाकी लोग अभी भी अनजान थे, वहीं फंग युआन अपनी ताकत की पहली सीढ़ी चढ़ने की तैयारी कर चुका था। और उस शुरुआत की चाबी चिंग माओ पर्वत के अंधेरे में छिपी थी।